बच्चों हम लोग ये चैप्टर बेटा डिस्कस करेंगे। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये एनसीईआरटी का सिलेबस बेटा जल्दी से हमने लिख दिया है। कुल मिला करके हम इस सिलेबस के अराउंड ही आपसे डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन है, टेम्परेचर एंड हीट है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है ना, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैलोरीमेट्री को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे, है ना। कैलोरीमेट्री को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से लिया जाएगा, है ना। थर्मल एक्सपेंशन पर भी जो है क्वेश्चन लिया जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चेंज ऑफ स्टेट है, हीट ट्रांसफर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। हालांकि बेटा फिजिक्स में क्वेश्चन की भरमारी होती है, इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सिलेबस समरी। अगर कोई बच्चा बहुत ही उतावला है कि नहीं हमें बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर मिल जाए, देखिए वो अल्टीमेटली मिलता तो नहीं बेटा, वो सिर्फ कहना ही रह जाता है। क्योंकि जब आप पूरी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, कोई चीज़ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो उस प्रकार की पढ़ाई का कुछ दूसरा इंटरेस्ट है। और अगर आप बहुत कम समय में उस चीज़ को गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको हमारा ये समरी लेक्चर लास्ट में देखना होगा। हम समरी जरूर देंगे और बहुत ही बेहतरीन समरी विथ फार्मूले के साथ हम देने का प्रयास करेंगे, राइट। और पीवाईक्यूज करेंगे, जेई और नीट के पीवाईक्यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा बच्चों वो जे नीट के क्वेश्चन का होगा, है ना। और फिर नेक्स्ट ईयर पॉसिबल क्या क्वेश्चन हो सकता है उस टाइप का हम पीवाईक्यूज के साथ जो है एनवाईक्यूज पर भी बात आपसे करेंगे कि कैसे ये नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार से उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया सिलेबस है बच्चों, जिसे आप लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नोट्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है पढ़ाई करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए इसको मिटा दिया जाए, है ना। तो इंट्रोडक्शन, है ना। तो अगर हम बात करें बच्चों इंट्रोडक्शन की, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, है ना, एनसीईआरटी कुछ पॉइंट लिखती है ऐसे ही। तो जैसे अगर हम बात कर लें आपके साथ इंट्रोडक्शन की, कुछ चीजें हम आपको ओरली बोल के समझा देंगे और कुछ पॉइंट फॉर्म में हम लिख देंगे, है ना। तो जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन। तो मीन्स अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मोटी बात ये है कि भाई जो मोटी बात ये है कि जिस एक पॉइंट को हम सभी लोग जानते हैं कि कोई सॉलिड है और अगर इसे आप हीट दे दो, है ना, इसे गर्म कर दो तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और अगर इसे हीट दे दो, फिर से हीट दे दो तो ये गैसियस स्टेट में चला जाता है। ये मोटी बात हम सबको पता है ना। और ये जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम मोटी बात करें तो इस डायरेक्शन में बच्चों
अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ें तो इंटर पार्टिकल फोर्स डिक्रीज होगा। इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ मैटर, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ मैटर, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ मैटर डिक्रीज करेगा। और हमारे जो काम की बात है वो ये है कि इस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी है ना, हम यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि थर्मल एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी ऑफ मैटर तो इस डायरेक्शन में ये बढ़ेगी। और हम अगर सामान्य रूप से बोले तो यही वो दो फैक्टर हैं बच्चों। हम अगर सामान्य रूप से कहें तो यही वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यही वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों जो डिसाइड करता है स्टेट ऑफ मैटर। डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर, डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर है ना, डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है बच्चों, तो इस चैप्टर का को पढ़ने का उद्देश्य ये हो सकता है कि मैटर की थर्मल एनर्जी, और जो कि हमें पता है कि मैटर की थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये स्टेट भी चेंज हो रहा है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर है ना, ड्यू टू चेंज इन इट्स थर्मल एनर्जी। तो इन दिस चैप्टर एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, तो आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर, हाउ एनी टाइप ऑफ मैटर रिस्पॉन्ड्स, वी विल रीड इन दिस चैप्टर है ना। तो दिस चैप्टर will describe the response of matter after increasing the temperature. This chapter describe introduction में, this chapter describes the response of material, the response of any material। वैसे बच्चों एक मोटी बात यह है कि इस चैप्टर में हम सभी मटेरियल की चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है सॉलिड और गैस पर है ना, सॉलिड और गैस कैलोरीमेट्री में तो हालांकि हम आइस, लिक्विड, ये सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द रिस्पांस ऑफ एनी मटेरियल आफ्टर चेंज इन इट्स टेम्परेचर है ना। This chapter describes the response of any material due to change in its temperature, due to change in its thermal energy है ना, due to change in its
थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ORR due to change in its temperature, ORR due to change in its, due to change in its, due to change in its thermal energy temperature, in its temperature। बच्चों हम लोग जो है सभी पॉइंट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर बच्चों एनसीईआरटी में मान लीजिए हम कुछ समझाने का भी आपको प्रयास करते हैं। बच्चों एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट लिखा गया है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लिक्विड सब्सटेंस है ना, कोई लिक्विड सब्सटेंस है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो इस लिक्विड को अगर हम नीचे से हीट करें, अगर हम नीचे से इस प्रकार से बर्नर लगा करके हीट करें, हमें पता है कि ये गैसियस स्टेट में चला जाता है। ये किस में चला जाएगा? गैसियस स्टेट में ये लिक्विड चला जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों लेकिन ये पूरा कन्वर्जन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ना। मीन्स इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और फेज चेंज हो जाएगा। यहां से ये यहां पहुंच जाएगा, फेज चेंज तो हो जाएगा, है ना, स्टेट तो चेंज हो जाएगा, स्टेट तो चेंज हो जाएगा, है ना, फेज तो चेंज हो जाएगा, स्टेट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मोटे तौर पर अगर एग्जांपल दिया जाए, अगर ये लिक्विड हमारे पास H2O हो, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता है कि इसके लिए ये टेम्परेचर ये 100 सेल्सियस ही होगा, है ना। तो इसी टेम्परेचर पर ये पूरा मीन्स हम हीट लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी को गेन कर रहा है मैटर और अपना स्टेट चेंज कर रहा है। लेकिन मैजिकल थिंग यहाँ बताने की क्या है, क्या मैजिक है कि हम कंटिन्यू हीट तो दे रहे हैं, लेकिन इस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। ये बिहेवियर है। इस बिहेवियर को दिस चैप्टर डिस्क्राइब द रिस्पांस ऑफ एनी मटेरियल। ये मटेरियल का रिस्पांस हुआ कि वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है ना। इसमें एग्जांपल दिया गया है बच्चों कि ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, अगर वो किसी घोड़ा गाड़ी के ऊपर, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, अगर वो किसी घोड़ा गाड़ी के ऊपर रिम चढ़ाता है तो उसको वो हीट करता है ना। देखिए बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। आफ्टर सनसेट एनसीईआरटी ने दूसरा एग्जांपल दिया है बच्चों कि आफ्टर सनसेट वो जो एयर का फ्लो है वो सी और टेरेस्ट्रियल स्टेट, जो टेरेस्ट्रियल प्लेस है और जो सी है, जो लैंडस्केप है और जो सी है, वहाँ पर जो एयर का फ्लो है आफ्टर सनसेट वो बदल जाता है। मीन्स गैसियस जो मटेरियल है, गैस भी क्या है, मटेरियल ही है, तो टेम्परेचर यानी थर्मल एनर्जी उसकी चेंज होने से आप देख रहे हैं कि उसके बिहेवियर में कैसा चेंज आ रहा है। इसी की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, है ना। तो मोटे तौर पर इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने ही इतनी बात लिखा है, और अगर हम बच्चों आपसे बात करें तो मोटी मोटी बातें सभी बच्चों को पता है कि टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब सीधा सीधा हमें ये बात पता चल रही है कि कोई भी अगर मैटर है, यहाँ पर कोई भी मैटर है, अगर हम इसके लिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कंक्लूजन ये है कि इस मटेरियल की जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ेगी, है ना।
एक सिंपल सी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, जैसे हम चैप्टर की शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर को हम लोग डिटेल में समझने के साथ इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी पहली हेडिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के मेजरमेंट को और उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हीट और टेम्परेचर की। हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर, है ना। सभी मटेरियल को कंसीडर करके स्टडी की जाएगी, है ना। तो विशेष रूप से अभी हम लोग ये समझते हैं इस चैप्टर के लिए कि जो मैटर है वो 3 ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जहाँ जिस स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लेते हैं हम लोग हीट एंड टेम्परेचर, है ना। तो हीट एंड टेम्परेचर, तो हेडिंग है, हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं कि बच्चों हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है ना। तो अगर हम मोटी बात बोले बच्चों, तो एनर्जी जो फ्लो है ना, मोटी बात ये है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये 2 ही तरीके से पॉसिबल होगी। पहला जो तरीका होगा बाय फ्लो ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी OR, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। फ्लो ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो ड्यू टू बाय मैकेनिकल वर्क, है ना, बाय मैकेनिकल वर्क, बाय मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। मान लो हथौड़े से आप किसी चीज को पीटते हो तो कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर हीट की डिफिनीशन दे देंगे कि हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर डिफिनीशन हम लोग हीट की दे देंगे। तो हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी which flows, है ना, which flows due to temperature difference, due to temperature difference, due to temperature difference। तो ये मोटी बात मुझे लग रहा है सभी लोगों को क्लियर है। और अभी बहुत छोटी छोटी बातें क्लास 9th में भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों को सिखा दिया जाता है। हम यहाँ भी जल्दी से डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत मोटी मोटी बातें, है ना। बाय मैकेनिकल वर्क से एनर्जी फ्लो होती है और या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। और हीट जो है वो एक एनर्जी का टाइप है जो कि यू कैन से टेम्परेचर डिफरेंस से ये फ्लो होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी पर है बच्चों
इसी पर क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो इसी हम ऐसा कनेक्शन दे सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि अगर मान लीजिए ये कोई आयरन रॉड है, बहुत मोटी मोटी बात, तो अगर इसका ये पॉइंट हम इस वाले पोर्शन को अगर हम हीट करते हैं तो फिर यहाँ से हीट का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में, मीन्स ये हॉट एंड हुआ, ये हॉट एंड है, और ये अगर कोल्ड है तो हीट के ट्रांसफर का डायरेक्शन हॉट टू कोल्ड होगा। ये बहुत मोटी बात जो हम सभी लोग जानते हैं, है ना। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज बता चुका है ना। तो यहां पर अगर हम टेम्परेचर को डिफाइन करें, है ना, तो यहां पर हम लोगों ने हीट को डिफाइन कर दिया। अगर हम टेम्परेचर को डिफाइन करें बच्चों, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। अगर हम डिफाइन करें बच्चों, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules of any material is known as the temperature, known as the temperature of that material, known as the temperature of that material, है ना, of that material। तो मोटी मोटी बातें आप समझें तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर यहां हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इसमें कोई मैटर है, ये कोई मैटर है, हम इसे ही मैटर मान लेते हैं, और हम सभी को पता है कि ये मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इसमें ऐसे ऐसे क्या है, पार्टिकल हैं, इसी पार्टिकल से इसमें जो है ये मैटर बना हुआ है। तो इसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना। क्यों काइनेटिक एनर्जी है? इस सभी पार्टिकल की कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और यही जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये किस वजह से है? ये ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, ड्यू टू वाइब्रेशन of constituent due to vibration of constituent particles, due to vibration of constituent particles, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस वजह से, इसका टेम्परेचर किस वजह से है, यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यही तो क्या है, यही टेम्परेचर है। हम लोग क्या बता रहे हैं कि यही हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है क्यों? वाइब्रेशन की वजह से, मोटी बात है यही। अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी
मान लीजिए इस मैटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम इस मैटर का टेम्परेचर इसे हम हीट कर देते हैं, तो अब ये जो हमारे पास मैटर, ये इसमें अगर हम चेक करेंगे तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। जो वाइब्रेशन थोड़ा स्लो हो रहा था वो वाइब्रेशन बच्चों फास्ट हो जाएगा, है ना। जो वाइब्रेशन स्लो हो रहा था वो वाइब्रेशन तेजी से होने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो ये जिन पार्टिकल से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलकर के बना हुआ है, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मीनिंग क्या है कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इसकी मीनिंग क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल, है ना। हम ऐसा भी लिखते हैं कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी मटेरियल, है ना। तो हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, तो हॉट एंड कोल्ड ये रिलेटिव कंसेप्ट है ना। हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी मटेरियल, हम ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन और तेजी से होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल और तेजी से वाइब्रेट करेंगे, और जब ये एनर्जी लूज कर देगा तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन फिर से कम हो जाएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में टेम्परेचर के मेजरमेंट को भी समझेंगे एक पॉइंट के बाद, है ना, और फिर छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर को हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज टेम्परेचर अगर हमसे पूछा जाए तो बाय टेम्परेचर वी कैन मेजर, वी कैन डिसाइड बाय टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, वी कैन डिसाइड, हम ऐसा कोई पॉइंट बता सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए टेम्परेचर क्या है तो बाय टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, है ना, हम ऐसा कुछ बता सकते हैं कि बाय टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, है ना, एनी मटेरियल, बाय टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, तो वी कैन डिसाइड, है ना, वी कैन डिसाइड, वी कैन डिसाइड this given material is either hot or cold. We can decide the hotness and coldness, the hotness and coldness, है ना, coldness of that material, है ना, of that material। हालांकि ये दोनों जो हैं वो रिलेटिव कंसेप्ट है ना। यू कैन से हार्डनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलेटिव है, ये क्या है, रिलेटिव वर्ड है ना बच्चों। जैसे भाई बर्फ जो है वो ठंडी है, अगर वो उसका टेम्परेचर -5 सेल्सियस पर है, और फिर वही बर्फ -10 सेल्सियस, -20 सेल्सियस पर अगर वही बर्फ पहुंच गई, आइस, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा ठंडा है। फिर -5 सेल्सियस वाला जो मटेरियल है उसको हम हार्ड बोल देंगे, है ना मोटी बात ये। अगर जैसे -5 सेल्सियस को, और हम जनरली हार्डनेस और कोल्डनेस को हम फील कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम उसको फील करते हैं। तो ये नॉर्मल सी मोटी मोटी बातें। आइए हम लोग जो है टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज बच्चों, जैसे हम लोग पूरे साइंस में एक चीज देखते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज है इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जो टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज पर बहुत सारी चीजें, मटेरियल का बिहेवियर टोटली बदल जाता है ना। तो इस वजह से टेम्परेचर चेंज का मेजरमेंट हमारे लिए, टेम्परेचर चेंज होने से बिहेवियर ऑफ मटेरियल ये कंप्लीट बदल जाता है। इसलिए टेम्परेचर चेंज का जो मेजरमेंट है, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम सभी को पता है कि टेम्परेचर टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए बहुत सारी स्केल हैं, जिसमें हम 3 की चर्चा यहाँ पर आपके साथ करेंगे। सेल्सियस स्केल है, और हमारे पास फ़ारेनहाइट है, और हमारे पास यू कैन से केल्विन है ना। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने 2 फिक्स पॉइंट बनाए हैं, है ना, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को ध्यान में रख करके हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, है ना। देखिए हमारी जो मेन हेडिंग थी टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर इस कंसेप्ट को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग जो है इस स्केल को भी समझते हैं, और फिर एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ को भी लिख करके समझते हैं, है ना। तो टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बच्चों यहां पर टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 स्केल है ना। टेम्परेचर मेजरमेंट क्यों आवश्यक हो जाता है, हमने मोटे तौर पर बच्चों आपसे डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर मेजरमेंट इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है बच्चों, क्योंकि उसके चेंज होने से आप बहुत सारी ऐसी थ्योरीज और बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर चेंज होने से ही चेंज होता है। इसलिए टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है। टेम्परेचर मेजरमेंट, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग 2 पॉइंट डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ से हम यू कैन से, एक है हमारे पास आइस पॉइंट, है ना, हम लोग जो है इसको लेते हैं आइस पॉइंट, है ना। ये है हमारे पास क्या, आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, और इसको हमने कंसीडर किया है 0 सेल्सियस, क्या कंसीडर किया है 0 सेल्सियस। और स्टीम पॉइंट है ना, स्टीम पॉइंट, ये है हमारे पास स्टीम पॉइंट, और इसको हम लोगों ने कंसीडर किया है 100 सेल्सियस। इसके बीच में ऐसे 100 पार्ट बना बना हुआ है, राइट। तो ये सेल्सियस स्केल है, ये कौन सी स्केल है, ये सेल्सियस स्केल की मेजरमेंट है ना। और फ़ारेनहाइट की जो फ़ारेनहाइट स्केल है, तो वहाँ पर बच्चों ये जो हमारा आइस पॉइंट है ये 32 है, 32 फ़ारेनहाइट। और ये जो स्टीम पॉइंट है तो वो 212 फ़ारेनहाइट स्टीम पॉइंट है। और जो केल्विन स्केल है बच्चों, तो यहाँ पर जो यू कैन से, यहाँ पर है ना सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट की स्केल। 9th में बच्चे ये चीज़ें समझते हैं
ये केल्विन स्केल है ना। तो ये जो आइस पॉइंट है बच्चों 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन है ये। और ये स्टीम पॉइंट क्या है बच्चों 373.15 केल्विन है ना। तो यहाँ से है ना, यहाँ से एक हमें फार्मूला मिल सकता है, यू कैन से यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्ट है ना, रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्ट। तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, एक रिलेशन मिल सकता है सी अपॉन 100 और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से है ना, यू कैन से सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है -0 है ना, ये छोटा सा फार्मूला हमें मिल जाता है। इस चीज को हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं। -0 देखिए गलती से लिख उठ रहा है बच्चों, तो -0 अपॉन 100 है ना, अपॉन 100 -0 है ना, यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल -32 डिवाइडेड बाई 212 -32 है ना, 212 -32 है ना बच्चों। तो स्केल यहां बन रही है, राइट। यहाँ पर क्या बन रही है, स्केल हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग ये 9th में इसका डिस्कशन हो चुका होता है। हम स्टार्टिंग के लिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये चर्चा आपके साथ कर दे रहे हैं। यहाँ पर यू कैन से केल्विन स्केल -273.15 अपॉन 373 क्या मिलेगा आपको 373.15 माइनस क्या मिलेगा यहाँ से आपको, यू कैन से 273.15 है ना। तो ये एक नॉर्मल सा फार्मूला अगर आपके दिमाग में बैठता है ना, मीन्स यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कुल मिलाकर के कि इसमें जितने खाने बने हुए हैं है ना, इसमें जितने खाने बने हुए हैं रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ये कांस्टेंट है ना। यहां पर फ़ारेनहाइट की रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ये क्या है, कांस्टेंट है। फ़ारेनहाइट की रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्ट कांस्टेंट है ना। तो छोटे मोटे क्वेश्चन भी ये कन्वर्जन वाले आपको आने चाहिए। ये छोटे मोटे क्वेश्चन क्लास 9th में ये कन्वर्जन बच्चे सीख लेते हैं। हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल ये 3 स्केल है। और कैलकुलेशन के लिए आपको पता है कि केल्विन स्केल सबसे ज़्यादा यूज होती है और जिसको हम इजीली 9th में सीख चुके हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है कुछ ऐसे होगा, राइट। तो जैसे और भी कोई स्केल अगर बना दी जाए, अगर 2 पॉइंट फिक्स कर दिया गया है तो भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका रिलेशन इससे बना सकते हैं है ना, हम लोग उसका रिलेशन बना सकते हैं। चलिए एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। मान लो कोई एक दूसरी स्केल है, कोई दूसरी स्केल का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मान लो कोई दूसरी स्केल है, यू कैन से
दूसरी स्केल, कोई भी एक दूसरी स्केल हम मान लेते हैं, चलो आर है ना। तो दूसरी, जैसे ये सेल्सियस स्केल है, वैसे फॉर एनी स्केल है ना, कोई भी स्केल बन सकती है फॉर एनी टेम्परेचर स्केल, ये टेम्परेचर की स्केल ही है। फॉर एनी स्केल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये गिवन है कि जो हमारा आइस पॉइंट है ना, यू कैन से जो आइस पॉइंट है वो है, हमने कंसीडर कर लिया आइस पॉइंट हमारे पास है 0 R है ना, और इसे 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। यू कैन से आइस पॉइंट को हम नीचे ही रख लें, ये बेटर तरीका है। ये 90 R है ना, ये आइस पॉइंट 0 R, ये ऐसा हमारे पास कोई यू कैन से स्केल है जिसमें ये गिवन है। तो हमें टेम्परेचर अगर दिया जाए कि यू कैन से मान लो 20 डिग्री R है ना, 20 डिग्री R को अगर हमसे पूछा जाए कि इसे हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में है ना, हाउ मच इन सेल्सियस स्केल है ना, फॉर एनी स्केल, कोई भी स्केल वो दे सकता है। यहाँ पर आर की जगह तुम यक्स लिख दो, डिस्टर्ब करने के लिए चीजें बदली जा सकती हैं। तो इसको अगर हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो आराम से आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, इस फार्मूले को आप अप्लाई करें है ना। तो आप देखें यहाँ पर भी ये 0 है, तो इसका मतलब कि जो डिग्री इन आर में होगा -0 डिवाइडेड बाई है ना, ये 90 है -0, दिस विल इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा C, ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई ये 100 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं। R की वैल्यू हमें गिवन है, ये यू कैन से R में हमें ये टेम्परेचर गिवन है, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे 20 डिग्री R डिवाइडेड बाई 90 है ना, इक्वल टू, ये R में हमें गिवन है तो इक्वल टू डिग्री टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल अपॉन 100, क्योंकि ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा क्या आता है कांस्टेंट ही आता है। इस चीज को हमें समझ के रखना है ना। अब सेल्सियस में अगर हमें कैलकुलेट करना है कि सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 ऊपर चला जाएगा 90 नीचे, तो यू कैन से सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर निकल करके आएगा 20 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 90, राइट। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो टेम्परेचर आएगा हम इसे कैलकुलेट ही कर देते हैं है ना, हम इसको कैलकुलेट ही कर देते हैं। ये 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, दिस विल इक्वल टू, ये 9 1 जा 0.11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22.22 सेल्सियस है ना। यहाँ आर की जगह वो पी रख दे, कुछ भी रख दे, कोई स्केल हमें कोई भी नाम स्केल का दे दे, और हमें अगर कन्वर्जन करना है तो हमें ये बेसिक फार्मूला याद रखना है ना। ये बेसिक फार्मूला याद रहेगा तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग जो है कन्वर्जन टेम्परेचर डिफरेंस, एक दूसरे टाइप का भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यहां से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन,
मान लो जो टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी क्या है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लो ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हमने क्या कर दिया, अभी इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में 30 सेल्सियस है, इसे हमने हीट दे दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ गया 50 सेल्सियस हो गया, 50 सेल्सियस हो गया, तो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो कितने का है, 20 सेल्सियस का। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 सेल्सियस। भाई ये 50 है, ये 30 है, 20 सेल्सियस का है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को, इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम दो स्केल में कन्वर्ट करें, है ना। इस टेम्परेचर डिफरेंस को हमसे पूछ रहा है कि केल्विन स्केल में कितना होगा, और हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में ये कितना होगा, है ना। मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 30 सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर चेंज हो गया, इसको गर्म कर दिया हमने, हीट हो गया, तो ये जो टेम्परेचर चेंज है 20 सेल्सियस टेम्परेचर चेंज, ये केल्विन में बताओ कि कितना होगा, और है ना, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो जैसे टेम्परेचर है ना, हमने हमने क्या देखा है, हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास जो फार्मूला था, तो फार्मूला क्या था, C/100, है ना, दिस विल इक्वल टू, सिंपली ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था। यू कैन से कि केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर बनेगा माइनस, यहाँ पर भी 273 है ना, 273.15 अपान 373.15, यहाँ से माइनस क्या बनेगा, है ना, ये चीज बनेगा, है ना। तो सिंपली यहाँ से, है ना, केल्विन स्केल में हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ से 273.15 ऐसा फार्मूला हम लोगों ने देखा था। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल करके आएगा, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल करके आएगा कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से ये निकल करके आएगा कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस, 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स 20 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत मोटी बात है ना, बहुत ही मोटी बात। तो इसका मतलब कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 20 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस आया, मीन्स यहाँ से ऑब्जेक्ट गर्म होकर के जो यहाँ पहुंचा है, यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हुआ, यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कितने का, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा है 20 केल्विन का। अगर इसे हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है इस टेम्परेचर डिफरेंस को, तो बच्चों हमें ये बात समझना होगा कि यहाँ पर कंसेप्ट कंसेप्ट होना चाहिए भाई। तो जैसे हमें ये समझना है, यहाँ पर एक सवाल, एक क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया। दूसरा, अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें इस टेम्परेचर डिफरेंस को, ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो हमें ये पता है कि 100 पर
180 पार्ट में डिवाइड था, है ना। यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये 0 से 100 था, है ना, ये सेल्सियस, और यहाँ से ये जो है किस पर 0 से, है ना, 32 से 212 था, 32 से, तो बीच में ये नंबर ऑफ पार्ट कितना आ रहा है 180। इसका मतलब 100 सेल्सियस चेंज होने पर ये 180 फ़ारेनहाइट चेंज होता है ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है, चलिए इसको इसी के नीचे ही समझा देते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा तो ऐसे सवाल कभी भी मिस नहीं होंगे। हालांकि क्लास 9th में ही बच्चों का हो जाता है, यहाँ हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो मीन्स यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि यू कैन से 100 सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो दिस विल इक्वल टू 180 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो मीन्स 1 सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस, 1 सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स 180 अपॉन व्हाट 100, फिर 20 सेल्सियस का, तो 20 सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो 20 सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ से ये 0 जो है कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 18 टू जा 36 फ़ारेनहाइट, ये आंसर है ना। तो ये मोटी मोटी बातें थी, बहुत ही मोटी मोटी बातें। मीन्स यहाँ पर एक नोट आप अपने दिमाग में लर्न करने के लिए लिख सकते हैं, 1 सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स है ना। ये 3 लाइन का क्या मतलब है, यहां जो लिखा जा रहा है उसका मतलब ये है, यहां जो लिखा जा रहा है उसका मतलब ये है। नहीं मजा आया, फिर से लिखा जाए, टेम्परेचर डिफरेंस टीडी जो है थोड़ा सा ज्यादा फर्राटा तरीके से बन जा रहा है, 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस दिस विल इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि हमने टेम्परेचर स्केल की मोटी मोटी तौर पर बातें कर लिया है। इस पर क्वेश्चन जरूर घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, और हम लोग जो है आज अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों हम उसी यू कैन से जनरली हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे डिस्कशन जारी रखेंगे थ्रू आउट चैप्टर, पूरा चैप्टर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।